हेलो एवरीवन, आई एम आस्था। वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्यू नोटिफिकेशन। आज के इस वीडियो में हम असिस्टेंट लोको पायलट पोस्ट के बारे में बात करेंगे। ALP जो कि इंडियन रेलवे की एक पोस्ट है। ALP इसका शॉर्ट फॉर्म है और फुल फॉर्म असिस्टेंट लोको पायलट। तो ALP कौन होता है, इसकी भर्ती प्रक्रिया क्या होती है, कितने स्टेजेस में सिलेक्शन प्रोसीजर रहता है, पहले कौन सा फेज़ होता है, फिर क्या होगा, इस तरह से हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। टोटल कितने फेजेस होते हैं जिसमें आपका सिलेक्शन प्रोसीजर रहता है। इसके अलावा ट्रेड्स की बात करेंगे, डिसिप्लिन की बात करेंगे, क्वालिफिकेशन में एज क्राइटेरिया को कवर करेंगे, मीडियम ऑफ लैंग्वेज मीन्स आप किस किस भाषा में एग्ज़ाम दे सकते हैं ये भी हम जानेंगे। आपकी जो एज है वो किस डेट से काउंट की जाती है ये भी हम आगे इस वीडियो में जानेंगे। इट मीन्स कि आपको असिस्टेंट लोको पायलट से रिलेटेड जो बेसिक सी इंफॉर्मेशन है जो आपको होना ज़रूरी है, जिसकी जानकारी अगर आप ALP बनना चाहते हैं, वो सारे ही पॉइंट्स इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं। तो जो भी इंटरेस्टेड हो वीडियो में बनी रहिएगा, क्योंकि ALP की जो वैकेंसी है ये हर साल इंडियन रेलवे की तरफ से नोटिफिकेशन रिलीज़ किया जाता है। अभी 2025 का नोटिफिकेशन रिलीज़ नहीं हुआ है, बहुत जल्द आपको ALP पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन रिलीज़ किया जाएगा, जिसमें ऑलमोस्ट 10,000 वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। ओके, तो जो भी कैंडिडेट ALP बनना चाहते हैं इंडियन रेलवे में, वो यहाँ पर इस वीडियो को कंप्लीट देखेगा। और ये वीडियो अगर आपके लिए पसंद आए, हेल्पफुल रहे, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ALP कौन होता है। तो ALP जिसको असिस्टेंट लोको पायलट कहते हैं, ये रेलवे में एक पोस्ट होती है जो कि लोको पायलट की हेल्प करते हैं। अब लोको पायलट कौन होता है, तो रेलवे में जो ट्रेन को ड्राइव करते हैं, चलाते हैं, उनको लोको पायलट कहते हैं। और लोको पायलट की पोस्ट पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं होती है। जो ट्रेन ड्राइवर भी लोग बाग जैसे नहीं जानते हैं तो ट्रेन ड्राइवर के नाम से भी जानते हैं। तो डायरेक्ट लोको पायलट की पोस्ट पर भर्ती नहीं होती है, भर्ती होती है असिस्टेंट लोको पायलट की पोस्ट पर। जब आप असिस्टेंट ALP पोस्ट पर भर्ती हो जाते हैं, तब आप लोको पायलट के साथ एक असिस्टेंट के रूप में मींस उनको हेल्प करते हैं ट्रेन चलाने, रख रखाव या सिग्नलिंग में। इस तरह से आपको ट्रेनिंग भी दी जाती है। ट्रेनिंग के बाद और काफ़ी एक्सपीरियंस के बाद फिर आपको लोको पायलट बनाते हैं, मींस आपको लोको पायलट आप कहलाते हैं। तो जो भर्ती होती है वो ALP पोस्ट पर ही होती है। जो भी लोको पायलट बनना चाहते हैं तो वो ये ना सोचें कि लोको पायलट के लिए अलग से भर्ती होती है। असिस्टेंट लोको पायलट ही भर्ती है जो कि ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस के बाद फिर आप लोको पायलट बनते हैं। ओके, चलिए अब हम बात करेंगे इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में। तो सबसे पहले हम एज लिमिट को देखते हैं। अगर आप असिस्टेंट लोको पायलट बनना चाहते हैं तो आपकी जो एज है, अगर आप एक जनरल कैंडिडेट हैं तो आपके लिए एज क्राइटेरिया 18 से 30 साल होता है। मिनिमम 18 और मैक्सिमम 30 ईयर फॉर अनरिजर्व कैंडिडेट। और आपकी ये जो एज है ये काउंट की जाती है 1 जुलाई से। जिस भी ईयर में आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, आवेदन कर रहे हैं, उस सन की, उस ईयर की जो 1 जुलाई है उससे आपकी एज काउंट की जाती है। मींस कट ऑफ डेट 1 जुलाई रहती है। जैसे अगर आप 2025 में आवेदन करेंगे तो 1 जुलाई से आपकी 1 जुलाई 2025 से आपकी एज काउंट की जाएगी। ठीक है, तो अभी आप देख लीजिएगा इस साल जो भर्ती आ रही है उसके लिए आप एलिजिबिलिटी रखते हैं या नहीं। और अगर आप रिजर्व कैंडिडेट हैं तो आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। चार्ट अभी आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। SC ST कैंडिडेट को 5 साल की छूट मिलती है। OBC NCL कैंडिडेट को 3 साल की, एक्स सर्विसमैन को भी मिलती है। बाकी अलग अलग बहुत सी कैटेगरीज रहती हैं और कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको एज में छूट मिल जाती है। तो एज क्राइटेरिया देखा। अब हम बात करेंगे क्वालिफिकेशन की। क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड रहती है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत से कैंडिडेट क्वालिफिकेशन को लेकर के कंफ्यूज रहते हैं। तो चलिए क्वालिफिकेशन देखेंगे। असिस्टेंट लोको पायलट जो कि आपकी सैलरी लेवल 2 से रहती है असिस्टेंट लोको पायलट पोस्ट के लिए। बेसिक पे 19,900, मेडिकल स्टैंडर्ड A1 इसमें रहता है। अब हम क्वालिफिकेशन देखें
तो क्वालिफिकेशन में मैट्रिकुलेशन मीन्स 10th पास। 10th पास, आप बहुत से ऑप्शन हैं, हम एक एक करके सभी ऑप्शन देखेंगे। सबसे पहले 10th पास आप हैं और 10th के साथ में अगर आपने ITI किया हुआ हो, ITI फिर चाहे आपने NCVT से किया हो या SCVT से किया हो, आप आवेदन कर सकते हैं। लेकिन ट्रेड कौन कौन से होना चाहिए, तो ट्रेड में आप देखेंगे इलेक्ट्रीशियन, फिटर, इंस्ट्रूमेंट, मैकेनिक, मिलराइट, मेंटेनेंस मैकेनिक, मैकेनिक रेडियो एंड टीवी, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, मैकेनिक मोटर व्हीकल, वायरमैन, ट्रैक्टर मैकेनिक, आर्मेचर एंड कॉइल वाइंडर, मैकेनिक डीजल, हीट इंजन, टर्नर, मशीनिस्ट, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक। ये यहाँ पर आपको ट्रेड्स दिए गए हैं। इनमें से किसी से भी आपने ITI 10th प्लस ITI किया है तो आप ALP के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो सेकंड ऑप्शन आपके पास रहता है कि आपने 10th कंप्लीट किया हो प्लस कोर्स कंप्लीट एक्ट अप्रेंटिसशिप इन द ट्रेड मेंशन अबव। आपने ऊपर जो ट्रेड दी गई है, इन ट्रेड से अगर आपने अप्रेंटिसशिप भी की है तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा थर्ड ऑप्शन है कि 10th होना चाहिए और 10th के साथ में अगर आपने ITI नहीं किया है, आपने डिप्लोमा किया है, 3 साल का डिप्लोमा किया है, किसमें? मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में, तो भी आप असिस्टेंट लोको पायलट पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है कि कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस स्ट्रीम ऑफ दिस इंजीनियरिंग डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। अब इसमें डिसिप्लिन जो दिए गए हैं वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जिसमें इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, वायरमैन, आर्मेचर एंड कॉइल वाइंडर, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। ठीक है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड कॉम्बिनेशन तो आप यहाँ पर देखेंगे, ये आप चार्ट जरूर ध्यान से देख लीजिए। बाकी जो अभी हमने देखा क्वालिफिकेशन में जो ऑप्शन और जो ट्रेड्स आपके दिए गए हो, उनमें से आपने किसी से भी ITI किया हो या आपने अप्रेंटिसशिप किया हुआ हो या आपने 3 साल का डिप्लोमा लिया हुआ हो, लेकिन 10th के साथ में, तो आप आवेदन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं, हमने एज क्राइटेरिया देख लिया, क्वालिफिकेशन देख ली, अब बात करेंगे आपका इसमें भर्ती प्रक्रिया क्या है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या रहती है। तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस में आप देखेंगे कि आपना ओनली 1 RRB एंड ओनली 1 ऑनलाइन एप्लीकेशन, ये तो अप्लाई करने के लिए दिया है कि आप किसी एक RRB से ही आवेदन करेंगे और एक ही फॉर्म अप्लाई करेंगे। ठीक है। क्योंकि ALP की जो वैकेंसी है वो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से रिलीज़ की जाती है, तो RRB की वेबसाइट पर आप अपडेट रह सकते हैं अगर आप ALP वैकेंसी का वेट कर रहे हैं। रिक्रूटमेंट प्रोसेस में सबसे पहले आपका पहली जो स्टेज है वो है CVT 1, इसके बाद आपका होता है CVT 2। तो CVT 1, CVT 2, अब जो नहीं जानते हैं CVT क्या है, तो CVT मीन्स कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, फर्स्ट और सेकंड, ये 2 बार आपको पेपर देना होता है, 2 पेपर होते हैं। इसके बाद CVAT होता है जो कि कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। CVAT क्या है आप नहीं जानते हैं, इस पर मैंने वीडियो अपलोड किया है, आई बटन पर आपको वीडियो लिंक दूंगी, आप उसको देख लेंगे। CVAT के बाद होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन। बहुत से कैंडिडेट का ये भी क्वेश्चन होता है कि क्या इसमें फिजिकल होता है, तो ALP पोस्ट के लिए फिजिकल नहीं होता है, मेडिकल चेकअप आपका रहेगा। ठीक है। तो ये स्टेजेस हैं, सबसे पहले CVT 1, CVT 2, CVAT, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन, ये आपकी स्टेजेस हैं, भर्ती प्रक्रिया है। अब CVT 1 की बात करेंगे तो CVT 1 विल ओनली बी स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन। जो CVT 1 है उसके मार्क आपके रिजल्ट में काउंट नहीं होते हैं, ये क्वालिफाइंग नेचर का रहता है और CVT 1 को क्लियर करके ही आप CVT 2 में जाते हैं। द मार्क्स ऑफ CVT 1 शैल नॉट बी काउंटेड वाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल पैनल। ठीक है। CVT 1 के मार्क्स फाइनल रिजल्ट में ऐड नहीं होते हैं, सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर होता है और उसको क्वालिफाई करना जरूरी होता है, तभी आप CVT 2 के लिए एलिजिबल होते हैं। अब CVT 1 का पैटर्न क्या होता है, तो जो CVT 1 है, पहला जो आपका एग्जामिनेशन होता है कंप्यूटर बेस्ड,
इसमें आपका 1 घंटे का एग्ज़ाम होता है, ठीक है। CVT 1 आपका 1 घंटे का रहेगा, जिसमें 75 प्रश्न पूछे जाते हैं 75 नंबर के। 75 क्वेश्चन 75 मार्क्स के रहते हैं और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहती है। 1/3 मार्क माइनस किया जाता है अगर आप गलत उत्तर दे देते हैं। इसके बाद मिनिमम पासिंग मार्क्स देखें तो अनरिजर्व्ड और EWS कैंडिडेट को 40% लाना जरूरी है CVT 1 में। OBC NCL को 30% लाना जरूरी है। SC को भी 30% और ST को 25% मार्क लाना जरूरी है CVT 1 एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए, तभी आप CVT 2 के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। CVT 1 का आप यहाँ पर डिटेल सिलेबस देख सकते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन किए जाते हैं। मैथमेटिक्स, मेंटल एबिलिटी, डिटेल में आप यहाँ पर सिलेबस देख सकते हैं। आप वीडियो को पॉज करके सारे टॉपिक्स आप देख सकते हैं, क्योंकि अभी आपका वैकेंसीज आने वाली हैं, तो आप अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। बहुत जल्द आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस, CVT 1 में आपके ये 4 सब्जेक्ट होते हैं जिनसे क्वेश्चन किए जाते हैं। कौन कौन से? मैथमेटिक्स, मेंटल एबिलिटी, जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस। CVT 1 की क्वालिफाइंग परसेंटेज देखिए, उसके बाद आपको CVT 2 देना होता है। CVT 2 क्या है? तो शॉर्ट लिस्टेड ऑफ कैंडिडेट फॉर CVT 2 शैल बी डन RRB वाइज एंड कम्युनिटी वाइज। CVT 1 में जो कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं वो RRBs वाइज यहाँ पर जोन वाइज जो लिस्ट है वो निकाली जाती है, ठीक है, CVT 2 के लिए। और 15 गुना जितनी वैकेंसी हैं उसका 15 गुना कैंडिडेट CVT 2 के लिए कॉल किए जाते हैं। अब अगर हम पैटर्न देखें CVT 2 का, CVT 2 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें जितने अच्छे मार्क्स आप ला सकते हैं उतना बेटर है, क्योंकि इसी के बेस पर जो फाइनल आपकी मेरिट तैयार होगी, रिजल्ट तैयार होता है, उसमें CVT 2 के मार्क्स ऐड किए जाते हैं। तो CVT 2 आपका 2 पार्ट में होता है, पार्ट A और पार्ट B। टोटल ड्यूरेशन की बात करें तो 2.5 घंटे का रहेगा और टोटल 175 प्रश्न रहते हैं, जिसमें से पार्ट A का रहता है 90 मिनट और 100 प्रश्न, पार्ट B का रहता है 60 मिनट और 75 प्रश्न। देयर शैल बी नेगेटिव मार्किंग, इसमें भी नेगेटिव मार्किंग होती है। 1/3 मार्क माइनस किया जाता है अगर आप गलत उत्तर देते हैं। अब इसमें पार्ट A और पार्ट B में क्वालिफाइंग मार्क्स अलग अलग होते हैं। पार्ट A को भी क्वालिफाई करना जरूरी है, पार्ट B को भी। पार्ट A में सेम वही रहेगा जो अभी हमने देखा था CVT 1 का, वही क्वालिफाइंग परसेंटेज रहती है, पार्ट A में रहेगी। और पार्ट A में आपसे कौन कौन से क्वेश्चन किए जाते हैं तो वो यहाँ पर दिया गया है, जिसमें आपका रहेगा मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। ये आपका पार्ट A के सिलेबस है। आप इसको अच्छे से वीडियो पॉज करके ये सारे टॉपिक्स देख लीजिए। पार्ट A का सिलेबस रहेगा। पार्ट B जो रहेगा, पार्ट B इज ओनली अ क्वालिफाइंग टेस्ट इन नेचर एंड शैल हैव क्वेश्चन फ्रॉम अ वेरियस ट्रेड सिलेबस, जो ट्रेड है उससे रिलेटेड रहेगा इसमें। और इसमें क्वालिफाइंग परसेंटेज 35% है सभी कैंडिडेट के लिए, ठीक है, सभी कैंडिडेट के लिए। जो पार्ट B है CVT 2 का पार्ट B, ये इसमें सबको 35% लेकर क्वालिफाई होना जरूरी है। सिलेबस तो वेरियस ट्रेड के हिसाब से इसमें रहता है, जो भी ट्रेड है आपका, जिससे आपने ITI या डिप्लोमा वगैरह किया है उससे क्वेश्चन किए जाएंगे, जिनका अभी हमने यहाँ पर कॉम्बिनेशन देखा था, ठीक है। ये क्वालिफाइंग टेस्ट रहता है, ध्यान रखिएगा। पार्ट A और पार्ट B जो CVT 2 में होते हैं उसमें से पार्ट B क्वालिफाइंग रहता है। अब जब आप CVT 2 क्लियर कर लेते हैं तो आपका होता है CBAT, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, और इस पर मैं बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। वीडियो लिंक आई बटन पर है, आप इसको देख लीजिएगा। उसके बाद होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन। अब बात करते हैं मीडियम ऑफ लैंग्वेज या मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, तो क्वेश्चन फॉर CVT 1 and CVT 2 will be available in English, हिंदी and 13 रीजनल लैंग्वेज। हिंदी और इंग्लिश में तो रहते ही हैं, साथ में 13 रीजनल इंडियन लैंग्वेजेस हैं जिनमें ये एग्ज़ाम आप दे सकते हैं। और ये 13 जो लैंग्वेजेस हैं, 13 जो भाषाएं हैं वो है आसामीज़, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, ओडिया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू।
ये हिंदी इंग्लिश प्लस 13 रीजनल लैंग्वेजेस में आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, जो भी आपकी रीजनल लैंग्वेज है उसमें भी दे सकते हैं। और हिंदी इंग्लिश तो ज़्यादातर स्टेट्स में कैंडिडेट दे ही सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश ऑप्शन आपके पास ज़्यादातर स्टेट्स में रहता ही है। असिस्टेंट लोको पायलट के बारे में अभी हमने बेसिक से सारे पॉइंट्स को क्लियर कर लिया है। अगर आप इंडियन रेलवे में ALP बनना चाहते हैं, असिस्टेंट लोको पायलट बनना चाहते हैं, तो क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, एज क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए, एज क्राइटेरिया आपकी कब से एज काउंट की जाती है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, कितने फेजेस में है, पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, सारी इन्फॉर्मेशन हमने इस वीडियो में ले ली है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो, पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। और ALP वैकेंसीज बहुत जल्द आपको देखने को मिलने वाली है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। जैसे ही भर्ती नोटिफिकेशन रिलीज़ होगा मैं वीडियो अपलोड करूँगी। और इस वीडियो को एक लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।